तो यही मैं बताऊंगा, यू नो व्हाट नॉट टू डू। सो नेक्स्ट आई विल कम। अच्छा, पिक्चर परसेप्शन के बाद एक मेन उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है डिस्क्रिप्शन, उसका जो डिस्कशन होता है। आपको मौका दिया जाएगा, घबराइए मत। अपने पहली बात तो अपनी स्टोरी अच्छी कर ली तो बहुत बढ़िया, उसी में आधा काम हो जाता है। नेक्स्ट जो है ना, आपको बताए जब डिस्क्रिप्शन का बारी आता है 1 मिनट में ख़त्म करो और अपने माइंड में बना लो कि मैं क्या बोलूँगा, और एक पॉइंट को बार बार मत घुमाना। सर माई नेम इज़ रुद्राशीष, आई एम मेजर रुद्राशीष एंड सर माई मदर फादर कॉल मी रुद्राशीष, तो फ़ायदा नहीं है। सबको पता चल गया तुम रुद्राशीष हो, उसके आगे बताओ सर आई एम मेजर रुद्राशीष, आई वॉज इन द इंडियन आर्मी फॉर 7 years, ठीक है, एंड नाउ आई एम एक्टिंग, दैट्स इट। आप स्टोरी को ऐसे बना सकते हो। तो जब आपका ये मतलब यू नो व्हेन द डिस्क्रिप्शन कम्स यू विल बी गिवन 1 minute, अपना आइडिया बताओ। सबकी आइडियाज बताने के बाद कुछ लोग ऐसे, और कभी भी कोई भी टास्क का पहले ही बता देता हूँ, कोई भी टास्क आप ग्रुप टास्क कर रहे हो, आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, आप कोई भी टेस्ट कर रहे हो, कभी भी जो एक्सेसर है या जो आपका जीटीओ है, जो कोई भी है जो ग्रुप डिस्कशन देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, उसकी तरफ नहीं देखना कि सर व्हाट आई बिलीव अकॉर्डिंग टू मी दिस स्टोरी इज देयर एंड सही बताया, सर व्हाट आई फील, सर आई फील, नहीं। ग्रुप है ना, ग्रुप को एड्रेस करो, वो तुम्हारा टीम है, तो लुक एट ईच अदर। और ऐसा नहीं है कि ग्रुप में एक अच्छा फ्रेंड बन गया या कोई बन गया उसी की तरफ देख के बोले जा रहे हो, और ऐसा होगा कि वो फ्रेंड ना भी हो ना तो लोग सोचेंगे कि इसका फ्रेंड है इसीलिए इसी की तरफ देख के बोल रहा है। तो सबको देखो, सबको एड्रेस करो कि पता है ऐसा ऐसा, थोड़ा अच्छा लगता है कि सबसे बात कर रहा है, सबको बता रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ऐसे फिर बगल वाले को भी बगल, इतना नहीं, फिर वो शो ऑफ हो जाता है कि मैं तुमको भी बता रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ। जनरल समझ में आना चाहिए कि ग्रुप से बात कर रहा है, ठीक है, तो ग्रुप से बात करो। आपने डिस्क्रिप्शन दे दी, इसके बाद स्टार्ट होगा डिस्कशन, जहाँ पे अचानक लगेगा कि घमासान युद्ध लग गया है, सब पागल हो गए, सबको पड़ी हुई है कि मैं अपना बताऊं, मेरा स्टोरी सही है। सही है, हो सकता है आपका स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन आपके स्टोरी परफेक्ट है ना, वो आपने लिख दिया है, वो बाद में वो चेक करके देख लेंगे कि आपका परफेक्ट था। लेकिन ग्रुप के मेंटेलिटी को समझो, ग्रुप की कहानी सुनो, और ऐसा नहीं अपना स्टोरी बता दिया भाई मेरा तो करेक्ट है, अब तुम जो बताओ मैं तो अपना स्टोरी प्रूव कर दूंगा। अरे नहीं, यहाँ कोई प्रूफ करने थोड़ी आया है कि मैं प्रूफ कर दूँ। वही लड़ाई है, लड़ाई में कुछ भी थ्योरी हो सकती है, तो किसी का भी सही हो सकता है, तो सबका सुनो। अब आप क्या करो, बता दिया, सबका सुनो। किसी का आपको हो सकता है ना सुनते सुनते लगेगा कि अरे यार मैंने ऐसा नहीं सोचा, वो बेटर सोचा, तो ये आपको फायदा करेगा डिस्कशन में। ये आपको, हाँ मतलब दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इन द डिस्कशन, बिकॉज आपने उसको सुना, आपको लगा वो बेटर है। तो जब आप बता रहे हो ना, तो आप बताते हो कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा सोचा, लेकिन जब मैंने सुना इस चेस नंबर का स्टोरी तो मुझे लगा कि यू नो दिस हैज़ गॉट वेटेज, एंड मुझे लगा कि हाँ मैं शायद ऐसे ऐसा हो सकता है। सो आई फील दैट इट्स अ बेटर आइडिया। आई थिंक माई आइडिया इज ऑल्सो ऑन द राइट लाइन्स, बट ही इज गिविंग, आई थिंक हिज स्टोरी इज मेकिंग मोर सेंस टू मी। मतलब ऐसा कर ले, अंग्रेजी क्या बोल रहे हैं वो आप देख लेना। तो ये चीज़ है, सुनो, क्योंकि ग्रुप में ना 20 लोगों का होगा या जितने भी 15-20 का होगा, उसमें से 7-8 लोग लगभग सेम बोलते हैं, तो वो चीज़ सुन के ज़रूरी होना चाहिए कि 7-8 लोग अगर सही बोल रहे हैं तो नेचुरली ग्रुप यही सोचती है कि स्टोरी वो होना चाहिए। आपका अगर अलग है तो आप उनके साथ अग्री कीजिए, अगर आपका सही है, ग्रुप के साथ मैच कर रहा है तो बढ़िया, फिर आप बताइए कि मैंने भी ऐसा ऐसा सोचा। कभी किसी को अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही बेकार बोल रहा है तो बोलिए कि somewhere you are, I feel this is right, but I think this could have been better if। उसको गलत नहीं करना कि no you are wrong, गलत, ठीक है, गलत तो बिल्कुल किसी को करेक्ट नहीं करना है कि ये सब गलत है, ये तुम क्या बोल रहे हो, नहीं, ये है आपने सही बोला पर ऐसा हो सकता है। और फिर अगर वो अड़ जाए कि नहीं मेरा ही सही है ऐसा ऐसा, तो ठीक है भाई, तुम जानते हो तो तुम ही सही हो। फिर ऐसा होगा कि वो जो जानता है वो इसके बाद बस पकड़ के घर चला जाएगा, और तुमको जिसको नहीं आता है, जैसा उसको लगता था उस बंदे को, तुम एसएसबी में 5 दिन दोगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अपना बताओ, डोंट फाइट विद एनीवन, आराम से बताओ, टेक योर टाइम, रिलैक्स्ड, कीप योर कंपोजर,
1 मिनट में बोलना है तो सर 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 मैं सर मैं लो, टेक योर टाइम, ठीक है। और जब डिस्कशन शुरू होता है, इनिशिएटिव बोलते हैं लोग, इनिशिएटिव लेके बहुत चर्चा है कि सर इनिशिएटिव लेना है मुझे। इनिशिएटिव लो। अगर आप इनिशिएटिव लेने गए, कोई बीच में आया हूँ चिल्ला रहा है, तो फायदा है, आप चिल्ला के सभी बोल रहे हैं और कौन सुन कौन रहा है? अरे लिसनर भी तो होना चाहिए ना, वो भी तो इनिशिएटिव है। द इनिशिएटिव टू लिसन। यू स्टार्टेड, समबडी इंटरप्टेड, सो यू वर लाइक ओके मैं सुनता हूँ। नहीं स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, को पीछे नहीं छूट गए हो कि मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया, अब क्या होगा, अब मैं कब बोलूँ, मुझे मौका दो। नहीं मिलेगा। आपने अपनी स्टोरी सुनाई, बताया, तो तब तक आप जज कर चुके हैं कि आप कैसे हो। इस डिस्कशन में थोड़ा सा टाइम स्पेन आएगा जब लोग एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे होंगे, क्योंकि नॉलेज ख़त्म हो चुकी है। अब इतने तो अब आते नहीं है कि वही चीज़ पे बार बार नई चीज़ें बोले। तब आप अपना पॉइंट रेडी रखो एंड जस्ट से इट। बीच में एक बार कभी बोलना होगा, बोल दिया। इफ़ यू कैन देन कंक्लूड दैट ओके दिस इज़ व्हाट द ग्रुप थिंक्स, सो आई फील दैट यू नो वी कैन कम टू अ कॉमन कंक्लूजन दैट ये वाला स्टोरी है। तो ये तरीका है, ठीक है। अब जहाँ तक मैंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अब आपको जो पीपीडीटी है बता दिया, क्योंकि अभी बहुत टेस्ट कवर करना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, वरना फिर लोग बोर भी हो जाएगा। लंच टाइम हो जाएगा, आधे तो लंच करने चले जाएंगे। इंडिया है ये, लंच ब्रेक में चले जाएंगे। वैसे अच्छा है, एसबीआई वाले नहीं हैं, ये फौज वाले हैं, ठीक है। तो लंच ब्रेक के बारे में मत सोचना। एसबीआई वाला नहीं कि सर अब लंच के बाद आना, और फिर सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका पर्सनल इन्फो क्वेश्चनेयर। जो पर्सनल इन्फो क्वेश्चनेयर है उसमें आप अपने सच्चाई को लिखिए, जो आता है वही लिखिए। मैं सर क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, जब इंडिया 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, कैप्टन कौन था? सर मैं कहाँ पे क्रिकेट खेलते हो? सर हम लोग डेली रास्ते पे निकल के हम कुछ 5-6 दोस्त हैं, विकेट लगा के डेली क्रिकेट खेलते हैं। ये सब मत करना, ये बिल्कुल मत करना। जो खेलते हो, सच में खेलते हो तो लिखो कि सर हम गली क्रिकेट खेलते हो। सर मैं खेलता और मैं जानता नहीं हूँ, फायदा क्या है? ठीक है। तो आप सिंपल चीज़ है कि आपको जो आता है उसको लिखो। इफ़ यू आर अ गुड आर्टिस्ट, राइट दैट व्हाट यू कैन स्पीक अबाउट, जिसको आप बता सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यार, तो ऐसा भी मत सोचना कि मैं तो ये खेलता हूँ लेकिन मुझसे पूछ ले तो नहीं बता पाऊंगा, तो लिखना ही छोड़ दिया, फिर तो ब्लैंक रह जाएगा। तो जो आता है वो लिखो, ठीक है। इफ़ यू फ्लाई काइट, राइट, मैंने लिखा था मैं पतंग उड़ाता हूँ। पेट के बारे में बताया जाएगा, पेट के बारे में लिखो। फ्रेंड्स के बारे में पूछा जाएगा, बेस्ट फ्रेंड लिखो। देयर इज नथिंग रॉन्ग। समथिंग यू डोंट वांट टू गिव एन इन्फॉर्मेशन, उस टॉपिक में लिखो ही मत। सिंपल। थोड़ा सा हिंट रख के छोड़ दोगे तो वो आपको ग्रिल करेगा ना, तो वो स्कोप ही मत दो। सिंपल है, ठीक है। तो उसको आप राइट द ट्रुथ, क्योंकि वही आपसे बाद में पूछा जाएगा। और लोग सोचते हैं कि मैंने पूरा भर दिया तो फिर मेरे को तो बस अब सिलेक्ट कर ही लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इतने टेस्ट इसीलिए नहीं है कि आपने अपना मेरिट एक पेपर में लिख दिया और फिर आप सिलेक्ट हो गए। मैटर करता है, पढ़ेंगे भी। और फिर जो वो इंटरव्यूअर है ना, वो पूरा पढ़ के आता है। वो आपको क्या होगा, आप तो लिख दोगे और फिर हो सकता है कि आप लिख के वो जब आपको क्वेश्चन करे तो आप भूल जाओगे कि ये मुझसे क्यों पूछा, क्योंकि आप भूल जाओगे, इंटरव्यूअर नहीं भूलेगा कि उसने लिखा क्या था, ठीक है। तो ये मत करना। राइट ओनली। हाँ, कोई लिख रहा है महेंद्र सिंह धोनी। यस, महेंद्र सिंह धोनी इज लव। और बहुत बुरा लगा यार कि कल वो रिटायर हो गया 729 पे, बहुत बुरा लगा। बट आई होप टू सी हिम इन IPL एंड बिग फैन ऑफ MSD। ओके, ठीक है। अब टॉपिक से भटकेंगे नहीं, आगे बताते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आपका जो PIQ है फॉर्म, मैंने बता दिया कैसे भरना है। कैसे भरना है तो एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, बिकॉज वट एवर यू आर यू नो, सो फिल अकॉर्डिंग टू दैट। जो आपको सच्चाई लगे, जो आपका सही लगे, ये सच्चाई है, उसको भर दो। आप एक बार देख के जाओ कि कैसे PIQ फॉर्म आता कैसे, ठीक है। तो दैट विल हेल्प यू गिव एन आइडिया। यू विल ऑलरेडी नो कि हाँ, मेरे पास ये चीज़ है, मैं ये चीज़ लिखूंगा और इस चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है, मैंने लिख दिया था कि सर आई वॉच इंग्लिश प्रीमियर लीग, और मैं सही में देखता था, और चेल्सी मेरा फेवरेट टीम था, तब देखता था। मतलब थोड़ा बहुत फॉलो करना स्टार्ट ही किया था, नया नया जोश था। बाद में रियलाइज़ किया कि कोई फ़ायदा नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं जमा।
सिर्फ वर्ल्ड कप ही पसंद आता है। तो इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि हाँ बताओ चेल्सी का मैनेजर कौन है। अब मैंने तो लिखा था, मैंने बोला यार चेल्सी का मैनेजर तो मुझे याद नहीं आया, तो मैंने बोला सर मुझे ना अभी याद नहीं आ रहा। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पे वो तुम्हें जज कर लेगा, उससे आगे भी उसने 10 क्वेश्चन पूछा है, तो ही नोज व्हाट यू आर टेलिंग इज ट्रूथ और यू आर अ ट्रूथफुल पर्सन और यू आर जस्ट लाइंग। तो मैंने बोल दिया सर मुझे ना याद नहीं आ रहा, मैंने सट्टे नहीं मारे कि सर ये होगा वो होगा। तब मेरे दिमाग में आ रहा था एलेक्स फर्ग्यूसन, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि एलेक्स फर्ग्यूसन तो मैनचेस्टर का है तो कुछ भी नाम मत बोल देना। तो मेरे को ध्यान आया, 5 मिनट तक इंटरव्यू चला गया, फिर मैंने हाथ उठाया, बोलता क्या हुआ। मैंने बोला सर याद आया जोसेफ मोरिनो। बता दो। तो ठीक है, नहीं बता पाए तो बोलना सर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है सर, सॉरी सर मैं भूल गया, लेकिन मैं देखता हूँ सर, मैंने देखा है, मतलब आई नो कि चेल्सी ये मैच में इतना जीता था, ये जीता था। बोलने की भी जरूरत नहीं, ही विल अंडरस्टैंड, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर टेलिंग। वो आपको परख सकता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो बस अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपको नहीं आता है तो बोलो सॉरी सर इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं पता कर लूँगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसने 10 क्वेश्चन पूछा, सॉरी सर इसके बारे में तो नहीं पता, मैं ऐसा पता करके आ जाऊँगा। तो फिर कुछ नहीं पता भाई, ये कैसे हो सकता है, तो फिर लिखा क्यों। ठीक है, तो जो आता है जवाब दो, जो पार्शियली आता है उसको बोलो, जहाँ पे आपको डाउट है मत बोलो कि सर मैं ऐसा, या बोल सकते हो कि सर ऐसा लगता है मुझे कि सर बट आई एम नॉट श्योर सर, मैं श्योर नहीं हूँ सर, हो सकता है गलत भी हो तो मैं एक बार चेक कर लूँगा। ये तरीका है, क्योंकि आपने बताया कि सर शायद मुझे लगता है, हो सकता है वो सही आंसर निकले, और आपने ये भी बताया कि सर मैं हो सकता है गलत हूँ क्योंकि सर मैं श्योर तो नहीं हूँ। तो उसको ये पता चल गया कि ये बंदा श्योर नहीं होता है ना, तो ये बता देता है। सो दैट्स अ गुड क्वालिटी इन इट। नेक्स्ट, थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, TAT जिसको बोलते हैं। तो TAT में, अच्छा सभी हंस रहे हैं, अच्छा है, अच्छी बात है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो। अच्छा, तो ये लिख रहा है दे आर ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट। हाँ बिल्कुल यार, ट्रेंड ही होंगे। अब फौज में कोई तुम्हारा टेस्ट ले रहा है, खुद बिना ट्रेन हुए आ जाएगा क्या। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका है थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, इसमें आपको 12 पिक्चरें दिखाई जाती है, जिसमें कि लास्ट स्लाइड ब्लैंक होता है। बाकी आपको 12 जो पिक्चरें दी जाती है उसके बारे में आपको स्टोरी लिखना होता है, आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस। तो एक चीज़ समझना, स्टोरी का वही बताया ना कि क्या नहीं करना चाहिए। बहुत कोई क्या करते हैं ना कि अनरियलिस्टिक स्टोरी बना देते हैं कि सर रमेश जो था क्रिकेट में बहुत पैशनेट था, वो अपने डेली सुबह 4 बजे उठ के नेट्स में प्रैक्टिस करता था, और एंड जहाँ होना चाहिए कि हाँ वो प्रैक्टिस करता था और एक दिन उसने अपना स्टेट खेला और अच्छा किया, तो सीधा नेट में प्रैक्टिस करता था से लेके ये नहीं होना चाहिए कि और सर 2011 का वर्ल्ड कप वो जिता के लाया। समझ गए, मतलब एक प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए स्टोरी में। सर ये इंसान स्कूल के एथलेटिक्स इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा था और फिर जाके ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत गया। ओ भाई, एक स्टेप होता है, ख़त्म करो, स्कूल चैंपियनशिप जीत गया, कीप इट प्रैक्टिकल। सो अगेन एनी स्टोरी 30 सेकेंड्स वो दिखाया जाएगा, 4 मिनट्स टू राइट द स्टोरी। इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस मत करना है कि मेरा ग्रामर क्या है, मीनिंग ऑफ द स्टोरी शुड कम आउट। अब ऐसा भी ग्रामर अगर तुम्हारा वैसा है कि स्टोरी का मीनिंग ही बदल जाए, फिर तो माशाअल्लाह। दूसरा चीज़ जो है, आपने स्टोरी देखी, 30 सेकेंड्स आपको मिला, फिर आप लिखोगे किस वजह से स्टार्ट हुआ, क्या हो रहा था, बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड से आप आए कि एट प्रेजेंट व्हाट इज हैपनिंग, and then what happens later and how it ends. So introduce, give the present situation, end it with a conclusion. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एक्शन को स्टार्ट करते हो उसको एंड करो। ठीक है, ऐसा भी होता है, आपको साफ साफ दिखाया जाएगा कि हाँ ट्राई टू, अब बोलते हैं कि सर पॉजिटिव स्टोरी लिखो, पॉजिटिव मैं आपको बताता हूँ। अब एक इंसान अगर आपको दिख रहा है कि वो रिवर में है, रिवर में स्विमिंग के स्टाइल में है, तो लिखो स्विमिंग कर रहे हैं। रिवर में वो ऐसे ऐसे करके चिल्ला रहा है और तुम लिख रहे हो कि सर वो स्विमिंग कर रहा है, ये कौन सा स्ट्रोक है भाई, कौन सा स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, मैं तो स्विमर हूँ, मैं जानता हूँ, ये कौन सा स्ट्रोक है, ये तो स्ट्रोक नहीं है ना।
वो चिल्ला रहा है हेल्प हेल्प करके, ऐसे उसका मुंह दिख रहा है कि वो मर जाएगा, और तुम लिख देते हो कि पॉजिटिव स्टोरी, सर ही वॉज एंजॉइंग हिज समर वैकेशन स्विमिंग इन द रिवर। फिर जबरदस्ती पॉजिटिव नहीं बनाना, इसका भी पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है कि सर एक इंसान था, कुछ हो सकता है वो नदी में वो नया था, ही वांटेड टू ट्राई, जैसे दंगल में उसको फेंक नहीं देते हैं उसके मम्मी बच्चे को, सो मे बी हिज फादर वांटेड टू टीच हिम स्विमिंग, तो उसको फेला, उसको स्विमिंग नहीं आता था, वो डूब रहा था, देन एक आसपास कोई होगा उसने जाके बचाया, एंड देन देन ही लर्नड ओवर द इयर्स, ही वाज ट्रेन्ड, ही अंडरस्टूड, एंड देन ही लर्नड कि रिवर में स्विमिंग आसान नहीं। ऐसा सोचो। पॉजिटिव मतलब ये नहीं है कि डूब ही नहीं रहा था भाई, अरे डूब रहा था, डूब के इंसान सीख के फिर बाद में स्विमर भी तो बन सकता है। मेरी खुद की स्टोरी है, मैं स्विमिंग में फेल हो चुका था, मेरी दीदी स्विमर थी, मैं जितनी बार जाता था एक सिस्टम होता था कि जो कार्ड होता है ना, अगर वो कार्ड आपको लौटा दे तो आप फेल हो, कार्ड रख ले तो नॉन स्विमर से स्विमर में नया कार्ड बना के स्विमर बना के देंगे। ये कोलकाता में एक क्लब है, मैं जब भी जाता था, जब भी टेस्ट देता था, मेरा क्लब कार्ड वापस कर देता था। मैं रिक्वेस्ट करता था, अरे इस बार कार्ड रख लो सर प्लीज़, हर बार लौटा दोगे क्या? लेकिन बाद में मैं RIMC में जाके मैं करा और मैं IPSC में जाके मेडल जीता, ठीक है, तो जो कि एक जूनियर नेशनल माना जाता है। तो ऐसा नहीं है, सो यू नो लाइफ दैट इज ऑल्सो लर्निंग, कि जो आप नहीं कर पाए हो ना अभी, वो आप बाद में भी कर सकते हो, सो नेवर गिव अप। तो जहाँ मैं जा रहा था, मैं भटक गया थोड़ा, कभी कभार अच्छा लगता है अपनी स्टोरी बोलने पे, वरना वही SSB हो जाएगा। तो सिंपल चीज़ है कि आप समझो, पॉजिटिव बनाओ, बट देन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ दैट स्टोरी। दिख रहा है आग जला हुआ है, एक फायर फाइटिंग टीम उसको बुझा रहा है, दिख रहा है, सर माली है फूल में वो दे रहा है और उसने वो गार्डन कंपटीशन जीत लिया। अरे कैसे? नहीं सर, ऐसा था, इसमें आग आई थी लेकिन बहुत अच्छे रिएक्शन से ये आया, इन्होंने करा, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जले हो, लेकिन बाकी इन्होंने बचा लिया, नो इंजरीज, नो दिस इज हाउ इट हैपेंड। फायर भी कैसे लगा था वो भी बता सकते हो कि देयर वाज अ नॉर्मल इलेक्ट्रिकल मिस्टेक, थोड़ा लाइंस यहाँ से पास होते थे इस घर से, तो इस वजह से जले। मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल स्टोरी बता रहा हूँ, इतना टेक्निकल लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक आइडियाज़ दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि सोच कैसे बदलनी है, सोच को इफेक्ट करो। स्टोरी पे मैं अगर आपको स्टोरी बता दूंगा ना, फिर वो सोचोगे वही स्टोरी है, फिर उसी लाइंस में सोचोगे, इसीलिए मैं ऐसा बताता ही नहीं हूँ। मैं बताता हूँ कि आपका सोच किस तरीके से जाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है समझ गए होंगे। और ब्लैंक स्लाइड देख के, ब्लैंक स्लाइड में तो मैं बताऊँगा कि आप प्रिपेयर करके जा सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट ब्लैंक स्लाइड में वो लिखो, नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो ब्लैंक स्लाइड वाला तो आपके ऊपर है, ब्लैंक स्लाइड में आप स्टोरी बना के जाओ, कैसे क्या करना चाहो वो आपके ऊपर है, लेकिन ये पता होना चाहिए, वरना लास्ट में क्या होगा ना, ब्लैंक स्लाइड आ जाएगा, सर स्लाइड ब्लैंक है, सर स्लाइड ब्लैंक है, हाँ इट्स अ ब्लैंक स्लाइड ओनली, पूछ भी लोगे तो गलत